Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। I like the green. It's giving a very green feeling. थैंक यू, दिस वाज गिवन टू मी बाय अ फ्रेंड। वही बात कि ब्लैक के ऊपर कुछ भी पहन लें तो चल जाएगा। That's the magic of black. You're right. मैं भी खाड़ी पे कुछ देख रही थी ना, I was like यार ये black में इतना वो जो एक स्टैंडर्ड किस्म का वो होता है ना कि पोल्का डॉट्स या वो एक छोटी सी वो जो डायमंड सा बना होता है वो वाला प्रिंट, बट यू नो वो देख के इतना अच्छा लग रहा था कि दिल चाह रहा था बस ये ले लो। तो लिया कि नहीं लिया? नहीं, मैं तो ऑनलाइन ऐसी कुछ और देख रही थी, नजर पड़ गया बिकॉज बस सोचूंगी, बट वही बात है ना, फिर आप कहते हैं बट यार ये तो बहुत मतलब should you really buy it and not buy something else, you know? You know, if you walk through a shopping mall with Rabia and there are a couple की दुकानें everywhere, it's like going through वो एक मूवी नहीं आई थी, शॉपaholic थी या क्या नाम था उस लड़की का, वो जो she wanted to shop everything. It is literally you get this experience in 2025 with Rabia because उसको वो भी अच्छा लग रहा था, फिर नजर वहां भी जा रही होती है, फिर नजर सामने भी जा रही होती है, फिर पीछे भी जा रही होती है, और फिर no, I can't do this. So ये भी चल रहा होता है साथ साथ। I can't do this, yeah, true. लेकिन मुझे ना इस बार बड़ी अच्छी क्या चीज़ लग रही है, मुझे लग रहा है this winter I'm going to be in that mode of wearing shawls, because मैं देख रही थी ऑल तो सर्दी नहीं है, हम एसी चला के बैठे हुए हैं, सुबह इतनी गर्मी होती है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन सर्दी के कपड़े आ गए तो शॉल्स आ रही हैं। यूजुअली वो बहुत हल्का सा काम है, या प्रिंट है या प्लेन है, और उसका प्रिंटेड या कुछ अच्छे से काम वाली शॉल्स हैं, वो बहुत आई हैं, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक मेरी उस पे नज़र है एक दो पे, दैट्स व्हाट आई एम गोना डू आई थिंक। तो शॉल की कहानी ये है, यू टॉकिंग अबाउट द शॉल, की पिछली दफा जब मैं पाकिस्तान आई थी तो आई थिंक उससे पिछली दफा तो सर्दियां होने शुरू हुई थी, तो मैंने थोड़ी शॉल्स और स्कार्फ्स डाल लिए थे अपनी उसमें ना सूटकेस में। अच्छा, अब आप भूल जाते हैं कि जब आप वापस जाएंगे ना तो फिर आप शॉल्स और स्कार्फ्स तो आप हैं ही आपके पास, क्योंकि आपको वापस भी लेके जाने, लेकिन उसके साथ साथ केक, रस्क, और इस दफा तो मैं शीरमाल भी लाई थी एक्चुअली फ्रोजन, एंड मिठाइयाँ, और पता नहीं क्या क्या गन बला खाना, जंक फूड भरा हुआ। अच्छा, जब मैं गई काउंटर पे तो ओवरवेट वजन, इसीलिए मैं सबको बता रही हूँ कि वजन कम है, वजन कम है। वो जो मैं स्कारिंग हुई है ना मेरी उस पे, बिकॉज शी सेड आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा। फिर मैंने पोर्टर को बुलाया, एंड यू नो, इफ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, तो वहां एक वेइंग स्केल होती है और वो बेचारा निकाल निकाल के थैले में डाल रहा, फिर वो वे कर, अच्छा अभी इतना कम हुआ, अभी इतना कम हुआ। मैंने कहा क्या क्या निकालूं, मतलब कड़क चाय के सैशेज निकाल दिए मैंने कहा बेटा आप ले जाइए, कहता है नहीं हमारे घर तो हम पक्की हुई चाय पीते, ये नहीं चाहिए हमें। एनीवे, खैर एंड में जब फिर भी ओवर था, ही सेड अब आप क्या करें कि ये सारी शॉलें पहन लें, just wear everything extra. So I literally wore like extra shawls and extra one or two things. It was so funny till I crossed. उसके बाद फिर मेरे पास वो जो pull along था, मैंने उसके अंदर ठूसी। And the funny thing was कि जो भी मैंने केक रस और सब कुछ बाहर निकाला ना, वो मैंने अंदर जाके जामी शीनी से या जो भी था वहां फिर से ले लिए, क्योंकि pull along में आप कर सकते हैं, but you can't take it in the suitcase उसका। So इस वजह से मैं तो जाके देखूंगी जो वहां लोगों के पास होंगी बैग बोरो स्टील, and I'll just wear the shawls that they have. ठीक है, नहीं नहीं, आप मुझसे जो जो मेरी वार्डरोब है आप उसमें से बोरो कर सकती हैं बेफिक्र होके। अच्छा, ऑडियंस को भी होगा कि अच्छा ये राबिया की है या नहीं है, राबिया ने पहनी थी अब शाज़ी ने पहनी है, तो ठीक है, वी कैन डू दैट। चलिए जी, हमारे पास ड्रामे 3 हैं, पामाल, बिरयानी और जिनकी शादी उनकी शादी, राइट? Yeah, okay, चलो, we can begin 3 drama. ठीक है जी, वी कैन स्टार्ट विद बिरयानी। We can start with biryani. आई थिंक मुझे सवद गिलानी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी, एंड वही बात है कि जो लोगों को आपने पहले देखा हुआ है अब वो वापस आ रहे हैं स्क्रीन पे, देन यू रिमेंबर कि ओ या दैट्स व्हाई यू वर देयर फैंस। वो जो पूरा रात का सीन है जब वो कमरे में बैठी होती है, उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए, वो जो गुलमहर की थकन है ना, और गुलमहर की रूह को जो जिस कर्ब से वो गुजरती है, या उसके एंड देन यू नो देयर इज दिस ठहराव इन हर विद द दुख इवन, वो बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया था सरवत ने उस पूरे सीन में। आई एब्सोल्युटली लव्ड her performance, the dialogue, the way she's talking, she's delivering, it was really nice. You know what? With actors like Sarwat Gilani and others who take limited roles, I think वो तभी हाँ करते हैं जब उनको लगता है कि ये रोल something strikes a chord in them and they say ये मुझे करना है, एंड देन वो पूरे अब दिल से करते हैं, एंड वाकई यू कैन सी कि वो बैठता है। उन्होंने पहले तो खैर बहुत ज्यादा, she has done a lot of work, but I think you come to a stage in your life where you say okay, I've done all of this, now I will just pick and choose what I like, and that's why जब वो सही बैठता है ना कैरेक्टर पे एक्टर, तो इट्स जस्ट
दिस इज द रिजल्ट, गुल मेहर। अच्छा शाज़िया, मज़े की बात ये है कि देखो, मैं सोची थी कि कैरेक्टराइजेशन, राइटिंग और कैरेक्टर डेवलप करने वाले जो, तो उनके हाथ में कितनी पावर होती है, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर आल्सो इन द परफॉर्मर। क्योंकि जिस तरह गुल और मीरान का कैरेक्टर लिखा हुआ है, जो गुल का ठहराव है, जो पूरे जब एपिसोड स्टार्ट हुई मंडे को, जो उनकी कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, वो दिखाती हैं उसको हारून की पिक्चर कि ये दोनों लड़ रहे हैं एंड एवरीथिंग, वो कॉन्स्टेंटली एक एक गुल जो है वो उसको, उसके सारे अटैक्स को डिफ्यूज़ कर रही है, डिफ्लेट कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है और उसको कामली बात कर रही है उससे। कहीं भी उसने उससे उसको नहीं पकड़ के शिकवा किया, अनलेस एंड अनटिल मीरान उनको उस पॉइंट पे लेकर आता था। एंड देन देयर इज़ मीरान who constantly is trying to tell her कि गलत हुआ and you are responsible। and मैं ये सोच रही थी कि कितनी ये इंटरेस्टिंग इक्वेशन है कि just by playing with these two characters उन्होंने हमारे दिल में गुल के लिए कितनी ज़्यादा एक नरमी डाल दी है, गुल के लिए एक हमारी डिफरेंट टाइप की सेंसिटिविटी है जो कि मीरान की तरफ से मिसिंग है। और हम मीरान को देख रहे हैं कि यार ये कब बड़ा होगा, इसमें इतनी मेच्योरिटी क्यों नहीं आ रही है। हालांकि मीरान जब कुछ बात कह रहा है तो हम गुल के अगेंस्ट भी जा सकते थे। यूजुअली हमारी ये चीज़ होती है कि जो हीरो हीरोइन है विच इज़, या जो हमारा कपल हमारे जहन में होता है जैसे मीरान या निसा, फिर उसमें कोई भी तीसरा है ना, एज एन ऑडियंस वी डोंट लाइक टू एक्सेप्ट इट। लेकिन यहाँ पे गुल के लिए एटलीस्ट मेरी तो बहुत सिंपथीज हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, I think because Gul is the one who wanted Mira to get married. गुल की जो कॉन्वर्सेशन निशा के साथ हुई थी वो यही थी कि बहुत मुश्किल से वो यहाँ आए हैं, लेकिन जहां वो मीरा को रिफ्यूट करती है ना, वो बड़ी कामली करती है। उसने वो भी जो कहा, जब मीरान ने कहा आप जाके देहात वाली औरतों को क्यों नहीं समझाती कि कजन मैरिजेस अपनी कम्युनिटी में, तो फिर उसने कहा, फौरन जवाब दिया, उसने कहा कि तुम्हारी निशा जो है वो तो देहात में नहीं रहती, उसने भी जाके करी ना इन दी एंड। So she has an answer for everything, but she's saying it very coolly and calmly. And you know her intention is not to hurt Miran. And वाकई she is, अब वो जहां उसको हेल्प कर सकती है वो करती है. She facilitates everything. But this is one thing she can't, उसके हाथ बंधे में, वो नहीं कर सकती. और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी जो उसने कहा कि भाई तुम्हें तो उड़ान के लिए भेजा, तुम्हें तो फ्री कर दिया था, तुम थोड़ा सा सब्र अगर करते तो तुम्हारी उड़ान और बहुत चली जाती, तुमने इतनी इमोशनली क्यों रिएक्ट किया। एंड देन आई वाज आल्सो थिंकिंग, जो हम शुरू से बात करें, इज शी मैनिपुलेटिव? यस, उसका होल्ड है, जो हमने पिछले रिव्यू में भी बात की है, उससे पिछले रिव्यू में भी बात की। बट शाज़िया, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, आई डोंट थिंक शी इज़ मैनिपुलेटिव। आई थिंक शी इज़ प्लेनली अ वुमन जैसे अपने भाई के लिए ये शादी की, क्योंकि उसको पता था कि एक तो उसकी चलनी नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, और दूसरा ये कि वो, उसकी बात मुझे एक तरह से सही लगी, वो कहीं भी जाती उसके भाई को कौन देखता, हु वुड टेक केयर ऑफ हर ब्रदर। एंड जिस कंफर्ट, जिस हक के साथ वो यहाँ रह रही है और हारून का ख्याल रख सकती है, आई डोंट थिंक वो कहीं और रख सकती थी। तो मुझे तो क्लियर है कि वो एक औरत है जिसने अपने भाई के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया यार। और शायद उसको कहीं उम्मीद थी, जो बात हुई उनकी मीरान और उसकी, के जब उसने कहा कि मीरान तुम्हारी तस्वीरें और वीडियो मेरे पास हैं, तुम तो बहुत खुश थे, तुम तो नारे लगा रहे थे, डांस कर रहे थे, तो शायद उसके दिल में था कि ठीक है, मे बी this relationship can be converted into a really a husband wife relationship, you know. You know what really struck me was that dialogue जो उसने कहा मीरान से, उसने कहा कि मीरान, अगर तुम, if you had met me halfway, मेरे पास तो कभी भी चॉइस नहीं थी, तभी भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। अगर तुम मुझे हाफवे मिलते, अगर तुम थोड़ा भी शौहर की तरह इंटरेस्ट शो करते, तो मैं वहां भी आके तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती। No, but शाज़िया, I took it separate differently. I took it, वो कहती है अगर तुम शौहर के उसमें खड़े हो जाते तो मुझे बीवी का रोल निभाना पड़ता। टू मी इट वॉज लाइक कि अगर तुम शौहर बन जाते तो मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती थी। I would have acted as the wife. I would have done everything that you wanted me to do as a husband, because she was trying to say कि मेरी कोई इसमें है ही नहीं विल, जो तुम कह रहे हो ना, इस सारे में मेरा कोई डिसीजन, मेरा कोई रोल है ही नहीं। मैं तो वो करी हूँ जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और अगर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते कि मैं वाइफ बनूँ तो मैं वो भी बन जाती। मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया, मुझे ये नहीं लगा कि उसने कहा कि तुम हाफ वे आते तो मैं तुम्हें ज्वाइन करती। तो मैं यही तो कह रही हूँ। Okay, maybe हम दोनों एक ही बात करें। And that was so sad also, and that was so, you know, it was a reality check, but also I feel कि मुझे एक चीज़ और भी मेरे जहन में आ रही थी, जो वो कॉन्स्टेंटली बार बार कहती है, उनको एक वली चाहिए, उनको एक, was she trying to tell मीरान indirectly कि भाई let's consummate the marriage, let's get over with it, उनकी जान छूटे सब कुछ वो, and is मीरान not getting it, या मैंने गलत समझा एंड वो एक्चुअली उसको कह रही है कि दूसरी शादी कर लो। So, देखो, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में इसलिए भी हमें एक्चुअली गुलमेहर के ऊपर तरस आ रहा है, मीरान पे गुस्सा आ रहा है, बिकॉज मीरान इज नॉट दैट किड हु, तब तो मैंने फिर भी कह दिया चलो बेवकूफ़ी में या बचपने में उसने हाँ कर दिया,
गया कि भाई एक जश्न मना रहे हैं, फेस्टिविटी हो रही है, समझ नहीं आया उसको। आई डोंट नो हाउ यंग ही वाज बिकॉज दे हैव sort of confuse the ages। लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, लेकिन अभी भी जाके तुम मना कर दो, बाबा साईं से कह दो, या तुम वहां जाके कर लेते, उसको निसा को मना लेते, क्योंकि he hasn't done all this। so my sympathies are with Nisa at the end of the day and not with Mira। he needs to take things and she's right। हाँ, अगर वो consummate marriage का कह रही है तो वो भी मीरा के हाथ में है। if he wants to do it he can do it, and that's where I think he's being a डरपोक। नहीं, वो तो सिंपैथी तो डेफिनेटली मीरान के लिए तो नहीं है। और बाबा साईं ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। उन्होंने कहा जब मिनिस्ट्री छोड़ के गया था तो मैं समझा शायद इसने अपनी राह पा ली है, बट एक्चुअली तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। और वो इतनी सही बात है बिकॉज मीरान ग्रो अप करने को तैयार ही नहीं है, नो मैटर व्हाट ही डज। एंड यू वर लाइक यार तुम क्यों उसको बार बार बोले जा रहे हो, ये तुम्हारे माँ बाप है, तुम जाओ, तुम बात करो, तुम स्टैंड लो, व्हेन विल यू ग्रो अप। बट आई ऑल्सो फील शाजिया दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्क्रिप्ट और द स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन। हमें नहीं पता पीछे क्या चीज़ है, तो मैं ये दोनों चीज़ें कह रही हूँ कि स्क्रिप्ट में या स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन में। बिकॉज एंड आई ऑल्सो थिंक मे बी दे गॉट स्टक इन द फैक्ट कि वो, देखो हमने जो शादियों का सुना हुआ है, अगर सिंधी कल्चर की अगर मैं बोलूँ तो यूजली वो 10, 12 या 15 साल का फ़र्क भी होता है, जहाँ पे आपसे, और वो जायदाद के लिए होता है या कज़न को रखने के लिए होता है, उसके डिफरेंट इंटेंशंस होती हैं। फिर दूसरी शादियों का भी हमने सुना हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई रेड इन स्टोरीज एंड दिस इज़ व्हाट आई, अगर इक्का दुक्का कहानी सुनी है, एंड आई एम नॉट सेइंग, आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर कि मैं ये नहीं कह रही कि इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंधी कल्चर, प्लीज़। बट जो मैंने जितना पढ़ा है, मुझे ये कहानियाँ, मैंने कहानियों में ये चीज़ें पढ़ी हैं जब एक सिंधी फैमिली दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे शायद दे वर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन कि हम 15 साल का फ़र्क नहीं दिखाना चाहते या हम 10 साल का नहीं दिखाना चाहते, हम एक इंटेग्रिटी को महफूज रखना चाहते। तो उन्होंने उसको 4-5 साल का दिखा दिया, या उन्होंने नहीं दिखाया कि जायदाद का भी कोई इतना बड़ा इशू है या कुछ है। बस उन्होंने कहा कज़न्स हैं जिनके दरमियान इतना एज डिफरेंस नहीं है और पहले भी कज़न मैरिजेस होती रही हैं, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द ड्रामा, दिस इज़ व्हाट द ड्रामा हैज़ टोल्ड मी, एंड दैट्स वेयर इट गोज़ रॉन्ग बिकॉज यू क्वेश्चन। उसके बाद आपने उसको एड्रेस भी नहीं किया कि भाई मीरान अगर खुश हो रहा था तो क्या वो 14 साल का बच्चा था, क्या वो 14 साल का लड़का था? 16 साल के लड़के को भी, इवन 14 साल के लड़के को भी अंदाजा होगा, 16 साल के लड़के को तो बिल्कुल अंदाजा होगा ना कि अगर वो निकाह कर रहा है तो क्या होगा। सो व्हाई वाज ही डांसिंग एंड ही वाज हैप्पी इफ ही वाज गेटिंग मैरिड टू गोल एंड ही डिडंट ही नो कि व्हाट ही इज गेटिंग इनटू। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपने लूप होल छोड़ा है कि मीरान की उस वक्त एज क्या थी और उसकी क्या जस्टिफिकेशन, और जस्टिफिकेशन क्या है फॉर दिस मैरिज, बिकॉज ये जस्टिफिकेशन कि जस्ट बिकॉज दे वर कजन्स does not make sense here, it's not working out, and that's why बेचारा मीरान is also getting so much flack। and आपको ड्रामे में भी फिर थोड़ी सी चीज़ मिसिंग लगती है, क्योंकि आप कह रहे हैं यार ये उस वक्त खुश था, अब क्या हुआ, ग्रो अप क्यों नहीं कर रहा, अभी भी बच्चा बना हुआ है, अपनी राइट्स के लिए खुद क्यों नहीं बोलता, सारा ब्लेम गुलमहर पे क्यों डाल रहा है, उस औरत को क्यों बार बार क्वेश्चन कर रहा है जिसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है उसके भाई के लिए, यू नो, और इन सब रसूमात के ज़रिए। सो आई डू अग्री विथ यू। अगर 14 का भी होता तो आई वुड हैव सेड कि शायद बेवकूफ़ी में कर ले, क्योंकि देखो वो बाहर कभी पढ़ने ही नहीं गया ना, तो उसका जो कल्चर था वो सब वहीं था जो भी था, एंड गुलमहर ने उसको सिखाया। तो वहां तक मैं कहूंगी कि हाँ वो जश्न मना रहा था, उसको उसने कहा भी कि आप मेरे साथ होती। आई वुड ऑल्सो से दैट द रीजन वाई बाबा साईं एंड द मदर डिड इट वॉज मे बी क्योंकि वो हारून के लिए हमेशा गुलमहर को घर में रखना चाहते थे। हारून के लिए क्यों कर रखना चाहेंगे गुलमहर को? बिकॉज गुलमहर ख्याल रखती है। अगर हारून को उनका बेटा दिखाते, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि स्क्रिप्ट में मसला है, एग्जीक्यूशन में मसला है। फिर आप दिखाते कि हारून उनका बच्चा, उनका ही बेटा है जिसको गुलमहर उसका ख्याल रख रही है, तो दे आर सेइंग कि इजी वे आउट। अब अगर आप बाबा साईं और अम्मा को भी अच्छा बना रहे हैं, आप गुलमहर को भी अच्छा बना रहे हैं, आप मीरा, ये नहीं हो सकता। somebody has to be the black sheep there, you know, and you are choosing कि नहीं हम सब कुछ अच्छा दिखाएंगे। that's why this problem is happening। नहीं, बट आई थिंक कि हारून की वजह से, हारून किसका बेटा है? हारून गुलमहर का भाई है ना, चचा। वो कहती है ना तुम्हारे चचा तुम्हारी बात नहीं सुनते, तो हारून ये बाबा साईं जो है गुलमहर के चचा है, राइट? ठीक है, बट है तो उन्हीं के खानदान, someone has to look after। They could have hired a maid। This emotional thing will only come from कि उनको हारून का इतना ख्याल तब होता है जब हारून का बेटा होता, वो रख लेते, हारून पल बढ़ जाता, उन्हें क्या फर्क पड़ता। You are right कि थोड़ा सा मुझे भी है कि इसको मीरा को आप कुछ दिखाते कि क्यों, लेकिन मुझे अभी ज्यादा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। एंड नॉट ओनली दैट राबिया, मैं कह रही हूँ अगर अभी ये इतना डरपोक है और ये लड़ धड़ के शादी कर भी लेगा क्योंकि उसने बाबा साईं को पता चल गया है दैट ही इज इन लव,
बाबा साईं इज सॉर्ट ऑफ ओके विद इट, और उनको पता है कि एक ही लड़की है इसकी जिंदगी में, ये जो आई थी यहाँ, वो कह नहीं रहे हैं, उनको पता है आगे क्या होगा, क्या वो आके यहाँ रहेगी निशा। तो ये बात जो उन्होंने डिपिक्ट करी है कि औलाद चाहिए उनको, दैट इज वेरी ट्रू ऑफ द कल्चर एंड द कम्युनिटी ही इज लिविंग इन, क्योंकि उनको एक औलाद अपनी प्रॉपर्टी के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, और लड़का बहुत जरूरी चाहिए होता है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, और शायद वो कर हाँ, लेकिन बैक स्टोरी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करते ना, बैक स्टोरी की वैलिडेशन सही होती है। और सॉरी, मुझे नहीं समझ आई बाबा सही आके क्यों बोल रहे हैं कि तुम्हें इश्क हो गया है। हाउ कैन यू बी सो ओके, यू नो। और दूसरी बात ये, फिर अम्मा ने जब बोला ये उधर जाएगी, इट्स देर इज ये मिसमैनेज्ड है यहाँ पे। सॉरी, आई वुड नॉट अंडरस्टैंड। मुझे तो अजीब सा लगा, अरे आपको पता है फिर भी आप बेचारे के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, यू नॉट सेइंग एनीथिंग टू हिम, यू नॉट लेटिंग, और इज इट व्हाई यू सेंडिंग हिम बैक टू द कॉलेज, यू नॉट स्पीकिंग टू हिम। So there is a lot of confusion here as far as I'm concerned. It doesn't make sense. और फिर उसके बाद So, एक मिनट, अम्मा ने तो फॉर मी अम्मा ने इसलिए कहा है बिकॉज अम्मा नहीं चाहती कि दूसरी शादी हो, तो अम्मा चाहती है वो मीरान के साथ ही रहे एंड दे स्पेंड टाइम टुगेदर। शी डजंट नो दे हैवंट कंसुमेटेड द मैरिज, बट शी डजंट वांट अ सेकंड वाइफ। शी वांट्स कि मीरा एंड गुलमेहरी साथ साथ जाएं हर जगह। हाँ, तो अम्मा तो अपने डिल्यूशनल वर्ल्ड में रह रही है ना, बट बाबा सही को तो चीज़ें पता हैं, तो उनसे क्यों आप ये डायलॉग्स आपने किए और ये सीन क्यों दिखाया? फिर उसके बाद मे बी आगे जाके दिखाएं। अब आपने इतनी स्टोरी बता दी ना, सी आई अंडरस्टैंड कि शायद आप कुछ पार्ट बाद में रखना चाह रहे हैं, आई रियली होप दे एड्रेस इट, लेकिन अगर आप सही वक्त पे सही चीज़ नहीं बताते तो मुझे ऐसे ऑडियंसेस को फिर कंफ्यूजन होती है, और ये हो रही है ऑडियंसेस में कंफ्यूजन कि भाई ठीक है, वो भी ओके हो गई थी, वो भी खुश हो रहा था, तो जब कमरे में वो दोनों आए, देन व्हाट हैपेंड? हाउ डिड दे डिसाइड दैट वी विल नॉट एक्ट एज हस्बैंड एंड वाइफ? मीरान को किस चीज़ ने हिट किया? मीरान ने क्यों नहीं इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया? मतलब क्या हुआ, क्या कोई तो कॉन्वर्सेशन हुई होगी ना, वो आके कमरे में बैठा होगा उसके पास, उसने क्या बात की, उसने क्या बोला? नहीं, मैंने इतना सोचा ही नहीं। नो, मुझे इतना इरिटेट कर रहा है। I mean, Miran was too young. He didn't see it that way, and then गुजरते चले गए, and now But you haven't shown Miran to be that young. That's what I'm saying. You haven't shown Miran to be that young. that's the main problem. That's the main problem. मतलब किस बात पे मीरान, मतलब सो बहुत कंफ्यूजन है कि मीरान कितने ये दिस नीडेड टू बी सॉर्टेड आउट, एंड आई एम फीलिंग बैड बिकॉज बिरयानी इज अ गुड प्ले एंड इट्स डूइंग सच अ ग्रेट सर्विस बाय टॉकिंग अबाउट एथनिसिटीज, देयर कल्चर, देयर इश्यूज, देयर प्रॉब्लम्स, एंड हमें इस चीज़ से बहुत मसला हो रहा है। खैर, देन लेट्स कम टू राशिद भाई एंड निसा। So yeah, so I was just coming to that, and one thing which they have shown, जो आप किसी भी ethnicity से belong करते हो, in this culture, in the South Asian culture, कि आपकी cousin से शादी हो जाती है, बहुत दफा तय हो जाती है, and वो जो गुलमेहर का पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि इसमें बहुत सारी सहूलतें भी हैं और बहुत सारी बुराइयां भी हैं, वो बात बहुत इंटरेस्टिंग थी एक्चुअली, एंड दैट समथिंग जब हम कहते हैं कजन मैरिज इज रियली बैड, एंड आई ऑल्सो फील कि नहीं करनी चाहिए फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, लेकिन बहुत जगह लोगों को शादी करनी होती है, दे हैव टू फाइंड पार्टनर्स एंड दे कांट, एंड वहां आप हमेशा कहते हैं कि अच्छा खानदान में कोई है, कर ले। लेकिन अब ये जो दिखा रहे हैं ना निसा एंड राशिद का, एंड यहाँ गुलमेहर एंड मीरा का, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ ये दोनों भी नहीं एक साथ कॉन्ज्यूमेट कर सके, एंड इंस्टेंटली उन्होंने दिखाया कि रमशा कैन नॉट डील विथ राशिद भाई बीइंग क्लोज टू हर, और वो बार बार राशिद भाई कह रही है, क्योंकि उसका दिमाग ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो पूरी जिंदगी शी इज ग्रोन अप विथ हिम, ट्रीटिंग हिम लाइक अ ब्रदर, which is exactly what happened with मीरा एंड गुलमेहर, जो तुम कह रही हो दिखाया नहीं है उन्होंने, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही था कि वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे उसका दिमाग। सो माई थिंग अगेन, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग शाजिया, बट इशू यहाँ पे ये है कि आपका एक ऑब्जेक्ट, मुझे लगता है ऐसा है कि एक ऑब्जेक्टिव है उन लोगों का, क्रिएटर्स का, कि हमने कज़न मैरिजेस के अगेंस्ट बात करनी है, ठीक है, एंड वो उसको किसी कल्चर स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहे, तो उन्होंने यहाँ पे भी दिखाया, उन्होंने उर्दू स्पीकिंग जो फैमिली है उसमें भी दिखाया, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मुझे एक्चुअली निसा और राशिद भाई की चीज़ समझ आती है, वाई निसा इज़ डन, और गुल ने खुद ही उसकी सारी एक्सप्लेनेशन दी कि उसने अपने आप को इतना बड़ा वो पहाड़ के पीछे चली गई है कि तुम पहुंच नहीं सको उसको, लेकिन गुलमेहर एंड मीरान की वही चीज़ है, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, इट हैड टू बी बेटर क्रिएटेड, बट और उसी वजह से जो उनका मैसेज है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है, बट आई लाइक इट दैट द एफर्ट इज़ बीइंग मेड एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कज़न मैरिजेस एंड दैट कि इट्स नॉट जस्ट वन प्लेस, इट्स प्रिवेलेंट हर जगह, और फिर उन्होंने उसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी बताए, विच इज़ गुड, गुल के कैरेक्टर के थ्रू, जो बहुत दफ़ा लोग भूल जाते हैं। तो बस आगे जाके मुझे लगता है कि ड्रामे ने, देखो सॉरी एक सेकंड,
एक सेकंड, they are actually just starting a conversation. They are not saying necessarily कि गलत है, क्योंकि गुलमहर ने दूसरा साइड दिया, and if I'm not mistaken तनवीर भी अपनी कजिन से शादी कर रही है, but she's hardly seen him. So वहां जहां ये दोनों इकट्ठा बड़े नहीं हुए ना, इनको इतना प्रॉब्लम नहीं है. There is a romance between that story, Tanveer and her cousins. So they are showing different sides, and basically it's about choice. It's that Gulmeher had no choice, and निसा although she had a choice, उसने अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया कि नहीं मुझे यही करना है. चॉइस होती तो वो नहीं करती. मैं भी एग्जैक्टली यही बात कहने वाली थी कि इट इज़ ऑल अबाउट चॉइस एंड मैं दूसरी बात ये कहना चाहती थी कि फाइन यू बिल्कुल तुम सही कह रही हो, गुल ने दोनों साइड्स प्रेजेंट की. उसने कहा कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं ऑल दैट, यू नो, जो जिन्होंने ड्रामा देखा है दे नो द डायलॉग्स. माई ओनली पॉइंट इज़, एंड यू आर कम्प्लीटली राइट, द ड्रामा इज़ राइट, कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. हर फैमिली में ये है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो करे. मुझे बस इस बात की चीज़ है कि जो सबसे बड़ी रीज़न है कज़न मैरिजेस के अगेंस्ट, वो मेडिकल रीज़न है. सो उसके लिए मेडिकली टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको कोई फिज़िकल या कोई इस तरह की डिसेबिलिटीज़ नहीं हो. मुझे डिटेल्स नहीं पता, बट आई नो कि कज़न मैरिजेस कॉज प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन किसी किसी टाइम पे. तो उसके लिए टेस्ट होते हैं जो आप करा सकते हैं, और आई होप द ड्रामा टॉक्स अबाउट दैट. अदर देन आई थिंक इट्स कॉमन, अगर आपको नहीं करनी आप नहीं करें, फॉर दैट मैटर तो आप किसी से भी ना करना चाहें, कंसेंट की बात है. और बहुत से लोगों को एक्चुअली अपने कजन्स अच्छे लगते हैं, यू नो, दे एडमायर देम एंड दे सीक्रेटली विश टू मैरी देम. सो दोनों साइड ऑफ द स्टोरीज एग्जिस्ट, एंड आई थिंक इट्स फाइन. हम अगर आइसोलेशन में ड्रामे की बात करें तो बात वही है कि जस्टिफिकेशन हैड टू बी सॉलिड इनफ फॉर अस टू बिलीव इन इट. कैन वी मूव टू निसा एंड राशिद? Yes. हाँ भाई, बेचारे राशिद भाई के साथ बहुत बुरा होने वाला है. डू यू फील फॉर हिम और डू यू गेट अ लिटिल इरिटेटेड एट हिम ऑल्सो? Both. I get both. I fell for him the moment I found out पिछले एपिसोड्स में कि ये उससे मंगनी कर रही है, क्योंकि मामू ने जो कहा था कि बाद में रोएगी कि तोड़वाओ. एंड इट वाज अनफेयर, क्योंकि उनके तो बिल्कुल यहाँ आके जैसे एक जो है ना ख्वाब जो था वो आके उनकी गोद में गिर गया. वो कैसे मना करें? हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई तुम्हें नजर नहीं आ रहा, दिस गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तुम खुद ही मना कर दो. लेकिन वो तो बेचारे ताक लगाए बैठे थे पूरी जिंदगी. उनको कहा भी गया था, सॉर्ट ऑफ साइंस दिए गए थे पहले फ्रॉम अम्मा एंड मामू. बाद में वो मुकर गए थे पीछे, क्योंकि निसा वाज़न्ट इंटरेस्टेड. तो जब ये हुआ और निसा ने खुद फोन किया, सो देन देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू से नो. अब जब वो कर रहे हैं, अब तो वो बिल्कुल ही उस कपल मोड में आ गए हैं, एंड निसा जस्ट कैन नॉट टेक इट. तो आई एम गेटिंग इरिटेबल ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि भाई इट्स नॉट हिज फॉल्ट. अच्छा, इट्स नॉट हिज फॉल्ट? हेलो, मतलब निसा की पूछे बगैर वो केक ले गए रिफत के घर. रिफत बाजी नाम है ना? हाँ, उसकी मैं बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल निसा के रिएक्शन की बात कर रही हूँ. नहीं, मैं इसी की बात कर रही हूँ कि वो आई फेल्ट आई वाज वेरी इरिटेटेड. आपने गाड़ी ले ली निसा से बगैर पूछे? अरे भाई, अगर इफ यू रियली थिंक कि वो आपकी लाइफ पार्टनर है तो उसे डिस्कस तो करें. एंड डू यू नॉट नो कि निसा किस तरीके की, उसको ला के शो मारे बेचारी गाड़ी और वो सब करे. फिर आप केक ले गए, आपको पता था वो सो रही है, सब कुछ है, बिकॉज यू जस्ट वॉन्टेड टू शो ऑफ टू एवरीवन, ओ आई हैव निसा नाउ, निसा मेरी है. और आपने वीडियो भी बना के उसी ग्रुप में भेजी और सब कुछ, यू नो. सो मैं तो बड़ी ऑफ हो गई थी राशिद भाई से. I did feel for him, but I kind of not feel for him actually. Sorry. अगर राशिद भाई ये सब करते, अगर वो निसा से पूछ के करते, निसा से पूछ के उसका हाथ भी पकड़ते, पूछ के केक लेके जाते, पूछ के गाड़ी, डू यू थिंक निसा वुड बी इंटरेस्टेड? शाजिया, तुम ये कैसी बात कर रही हो? जस्ट बिकॉज द गर्ल विल से नो, यू शुड जस्ट डू इट बिकॉज शी विल से नो. आई एम सॉरी, कंसेंट की बात है. निसा जो भी कहती, ये निसा का राइट है. एंड ऑफ कोर्स निसा नीड्स टाइम टू प्रोसेस एवरीथिंग एंड एवरीथिंग. और निसा को नहीं केक करना तो यू शुड रिस्पेक्ट इट. आप थोप नहीं सकते अपनी चीज उसके ऊपर. भाई निसा ने तो थोप दिया ना अपना डिसीजन. सबसे पहले तो निसा को कहना ही नहीं चाहिए था. शी शुडंट हैव गॉटन एंगेज्ड टू हिम. नहीं, आप डिलूजनल हैं. सॉरी, मैं भी यही बात कहने आई थी. अच्छा हुआ तुमने इस पॉइंट को कर दिया. राशिद भाई डिलूजनल है. राशिद भाई के अंदर, और वो तमाम लड़के और लड़कियां जो राशिद भाई की सिचुएशन में आपको क्लियर नजर आ रहा है. आई मीन सॉरी, राशिद भाई को मैं क्या बोलूं, उनको हाउ कैन ही नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन मीरान एंड निसा? इट वाज ऑब्वियस. सो वो डिलूजनल है, उनको निसा चाहिए. उन्होंने कहा मौका है, बस मैं पकड़ लूं. तो राशिद भाई नोज व्हाट ही इज गेटिंग इनटू. एंड ऑल पीपल लाइक राशिद भाई, बी केयरफुल. अगर आपको नजर आ रहा है ना तो इस बेवकूफ
बेवकूफ़ी में मत आएँ, क्योंकि आपका फिर एंड कुछ और ही होना है। तो आई एक्चुअली ब्लेम राशिद भाई ऑल्सो, मेरी कोई सिंपैथीज़ नहीं है, सॉरी। It's not, no. I think he's being used over here. ठीक है. Acha, sorry, I will also rephrase it. I don't think he's being used. I don't think Nisa plans to just use him and discard him. Nisa actually is getting married. Yes, उसकी इस वक्त फीलिंग्स नहीं है बिकॉज एक प्रोसेस से गुजर रही है. हो सकता है थोड़ी देर बाद वो बेहतर भी हो जाती, लेकिन निसा का इस पॉइंट पे ये कोई इरादा नहीं है कि मैं मंगनी इसलिए करूँ कि बाद में छोड़ दूंगी. हाँ, उसने एज एस्केप ढूंढा है, बट शी इज प्लानिंग टू गेट मैरिड. मैं छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ. मैं एक सिंसियरिटी एंड एक रिलेशनशिप में फुल फीलिंग के साथ आने की बात कर रही हूँ. राशिद भाई विल ऑलवेज बी द वन जो उसके पीछे पीछे घूम रहा होगा. निसा विल नॉट बी इंटरेस्टेड. वो जितना भी मान जाए वो नहीं होगी. जो उसकी पहली कॉन्वर्सेशन थी ना 3-4 एपिसोड पहले, उसने कहा था कि देखिए भाई तक रिश्ता रखे, हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है. वो इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. What she's doing now is she's doing it on the rebound. She's doing it ताकि वो डिस्टेंस क्रिएट कर दे. वो अपने लिए कर रही है सब कुछ. वो राशिद भाई का नहीं सोच रही है. She knows how crazy he is about her. So yes, although what he did with the cake and everything was wrong, you have to understand उनसे अपनी खुशी जो है ना संभाल ही नहीं पा रही है. And it is Nisa's fault. She should not have done it. मामू, अम्मा, somebody should have stopped her. मामू अम्मा की वो नहीं सुन रही थी, और अब आगे जाके मुझे पूरा यकीन है कि आपको राशिद भाई के और रंग नजर आएंगे. राशिद भाई इतने अच्छे नहीं है. अब वो देखना फोर्सफुली कह रहेंगे कि अभी शादी करो, तो फिर कहाँ से राशिद भाई इतने अच्छे हो गए. राशिद भाई अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको डेस्परेशन भी है, और निसा यूज नहीं करी, निसा सेल्फिश जरूर हुई है. ये दैट्स व्हाट आई विल से. राशिद भाई के तो रंग निकलेंगे. आई एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट. और वो नेगेटिव होंगे. तो बस फिर किस किस्म की सिंपैथी. सिंपैथी का तो मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया है. मैं ये कह रही हूँ कि निसा की ये हरकत. अरे तुम इतनी सिंपैथेटिक हो बिरयानी से भी और राशिद भाई से भी. पूरा ऑफिस इज सेइंग शाजिया इज बायस्ड. हम तुम्हारे लिए बिरयानी का केक लेकर आएंगे 1 नवंबर को. गुड आइडिया. विल कट अ केक. हैप्पी बिरयानी टू शाजिया और समथिंग. ओके, व्हाट हैपेंस इज कि आपकी कुछ रिएक्शंस एंड आपका बिहेवियर जो होता है ना, ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन पीपल. डू यू एग्री विद दैट? क्या बोला है? सॉरी, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करके, तो फिर से बोलो. व्हाट? हाँ, आप केक के बारे में सोच रही हैं. आप वापस आ जाए ड्रामा कप पे. बहुत दफा ऐसे होता है कि आपकी कोई एक्शंस होते हैं which bring out the worst in the other person. राशिद भाई में वो जरासीम हमेशा से थे, लेकिन राशिद भाई ने कंट्रोल में रखे हुए थे क्योंकि निसा ने उनसे बात कर ली थी. जब उसने कहा, खुद ही फोन करके कहा आ जाए, मैं आपसे मंगनी कर रही हूँ, तो वो जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है ना वो बाहर निकलेंगे. वो नहीं निकलते पहले. He was in control before that. Up he's actually going to, she is going to bring out the worst in him now. I can't believe what I'm hearing. Shazia is saying Nisa is bringing out the worst in Rashid bhai. Yeah, she will in future. अभी देखो क्या होता है. Sorry शाजिया, मुझे बताओ बिरयानी में ऐसा क्या है? बिरयानी तुम्हें हिप्नोटाइज कर देता है जब तुम देख रही होती हो. What happens? जी नहीं, मैंने बहुत आपका बैलेंस रिव्यू दिया है. आप जो है ना बात नहीं सुन रही हैं बिकॉज यू वांट टू बिलीव दैट निसा इज राइट एंड राशिद इज रॉन्ग. No, guys, I am not saying anything. Audiences, viewers, आप लोग लिखें. What do you think? If you think Shazia is right, तो ठीक है भाई. मतलब ये तो, या फिर राशिद भाई ने कुछ स्पेशल मीटिंग की है शाजिया के साथ जिसका मुझे नहीं पता. Okay, खैर, I think I loved Mamu's reaction. My heart went to him. बेचारे, and वो कितना वो कितना क्यूट कैरेक्टर है, कितना अच्छा मजे का कैरेक्टर है कि वो उन्होंने पहले खाना नहीं खाया, फिर उसके बाद उसको लेके, और वो निसा कैसे रो रही है. मुझे इतनी क्यूट चीज़ें ये लगी हैं. आई वाज लाइक दे आर नॉर्मलाइजिंग अ बिग गर्ल क्राइंग लाइक दिस, कि वो बच्चों की तरह बैठी रो रही है, फिर मामू के पीछे पीछे फिर रही है, फिर मामू ने खिला दिया लेकिन नाराज़गी नहीं ख़त्म की. और मामू नोस. सो अगेन स्क्रिप्ट में इशू है. मामू नो समथिंग इज रॉन्ग, बट मामू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मीरान, भाई सोचे तो सही ना, मीरान का पूछे तो सही. कोई एक झूठे मुँह ही पूछ लेता. मेरा एक ये इशू है कि हाउ कैन यू नॉट नो दिस, यू नो, हाउ कैन यू नॉट थिंक अबाउट दिस, एंड वाज इट नॉट क्लियर टू यू द वे दे यूज्ड टू लुक एट ईच अदर, द वे शी वाज टॉकिंग टू हर मदर अबाउट मीरान. अगेन दिस इज, मुझे जहाँ मैं मामू की चीज़ों को कर रही थी उधर मुझे लग रहा था यार इतना बड़ा ये होल है. हाउ कैन मामू नॉट से इवन वंस कि मुझे समझ आ रही है कि तुम किस डायरेक्शन में गई थी. क्यों उसको एक शादीशुदा मर्द से शादी से मोहब्बत नहीं हो सकती? उसको तो पता ही नहीं था वो शादीशुदा है. राबिया बिल्कुल ठीक कह रही है. नहीं, आप बोले फेवर में एक और बात बोले, मैं ले लूंगी. नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मुझे वो जो सीन था ना, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जिसमें मामू को गुस्सा आ रहा और फिर वो कमरे में आई उनके पीछे पीछे. उन्होंने कहा हर बार तुम रोगी तो हम तुम्हारी बात नहीं सुन लेंगे. फिर जब उसने कहा कि मैं इसलिए शादी कर रही हूँ, तो फिर मामू ने कहा
कि अब जब तुम मेरे पास आओगी, जब तुम सच बात मुझे कहोगी, आई थॉट ही गॉट इट, लेकिन उसके बाद वो फिर दवाइयां बनाना शुरू हो गए निशा के लिए. सो दैट कंफ्यूज मी कि भाई, you I thought you knew why she's not telling you the truth, or you know the truth, you just want her to admit it, लेकिन वो फिर दवाइयां बना रहे. नहीं, दवाइयाँ नहीं एक्चुअली वो बना रहे, वो बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी जो निशा की अम्मी उनके पास आती हैं, तो वो कहते हैं तुम्हें पता है ना वो जिन जब निकालते हैं तो कैसे करते हैं, क्योंकि वो मारते हैं. सो ही इज़ एक्चुअली मेकिंग हर क्राई, ही इज़ मेकिंग हर गो इन पेन सो दैट नाउ शी विल टॉक एंड शी विल कम. अजीब सी एनालॉजी थी बट उन्होंने जो दी मुझे वो इस तरह लगी थी, यू नो. ठीक है, आई होप ही अंडरस्टैंड्स. या सो वो भी सीन बड़ा, शम्सी साहब को जब पता चला उनका शॉक, बट आई एम ग्लैड निशा ने उस बात को नहीं छुपाया और जल्दी बोल दिया. बाकी आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ बिरयानी अनफोल्ड्स इन द कमिंग डेज. Yeah, I think now Miran and Nisa and Gul Meher are going to come in, but I think Nisa should stand strong. जब तक इन दोनों की शादी हुई हुई है, I don't think she should give in. I just wanted to say it's a great effort and I appreciated कि the drama is talking about cousin marriages and उसकी कुछ चीज़ें relatable जैसे कि भाई कहते रहें और फिर सारी उम्र एकदम से भाई कहना बंद हो, एंड येस उसके नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स की बात हो रही है. अगर स्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छी एफर्ट थी टू create a conversation about cousin marriages in Pakistan. You know, one last thing I noticed is something very small, but I think they've done it intentionally. अब वो थोड़ा सा समझाना चाहिए. Did you notice that Nisa is being nicer to Tanveer now? हल्का सा या हाँ, अब वो क्योंकि वो अपनी वो हवाओं से और अपनी बेचारी आसमान से उतर के नीचे आई है, और समथिंग अबाउट इट इज एक्चुअली कनेक्टिंग, और वो इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं बिहेव कर रही है उसके साथ. एनीवे, hope to find that out, but I'm really enjoying Tanveer. Okay, go on. We want to do Pamal. या वी कैन डू पामान. Okay जी. तो कैसी लगी आपको उनकी शादी? Very beautiful the way they picturized it, both of them in white, grey, and बहुत ही खूबसूरत intimate ceremony थी. I really like the effort that's going into the production and the frames that are coming up. I absolutely loved it and I was like wow. मतलब एक उन्होंने आपको एक ड्रीमी फेस्ट दिया है और अब रियलिटी आहिस्ता आहिस्ता हिट करना शुरू होगी. एंड फॉर मी द सेकेंड एपिसोड वाज सो स्ट्रॉन्ग. शाजिया, आई हैव नो वर्ड्स बट praises and wow to say for that episode, because मुझे लगा कि वो एक कॉन्सेप्ट ओनरशिप का, टॉक्सिक लव का, पोजेसिवनेस का, जिसको हमने रोमांटिसाइज किया हुआ था इतने सालों से, जिसको हमने लड़कियों के जहनों में बीज की तरह बोया हुआ था, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, यू नो, वो उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया, इतने प्यारे तरीके से कि आपको ना वो देखने में मज़ा भी आ रहा था. यू वर एंटरटेन्ड एंड यू न्यू कि वाओ दिस इज़ गोइंग टू लीड टू समथिंग हॉरिफिक. एंड अगर कुछ लड़कियां अभी तक इस डिलूजनल कॉन्सेप्ट में फंसी हुई हैं तो शायद ये ड्रामा उनकी आंखें खोल रहा होगा, क्योंकि मलिका का कैरेक्टर यही है, वो लिटरली उस बंदे की पूजा कर रही है अपनी नज़र से, अपनी बातों से, अपने एक्शन से. और वो जो मलिका फ्यूचर वाली दिखाई है, राइटर मलिका, वो कहती भी है कि, और बहुत ही लाइक इतनी खूबसूरत बातें, इतनी रिलेटेबल कि लाइक मुझे लगता है कि उसने जो बात बोली कि शादी के बाद तो मियाँ जो भी बोल रहा है, या जब भी आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, वो जो भी बोल रहा है वो तो उसकी बात ऐसी होती है जैसे हुक्म है, यू नो, आप उसको आंखें बंद करके उसको जीते हैं. You see the thing is कि जब वो ये दिखा रहे हैं राबिया, जो तुम कह रही हो कि एक वो जो बबल में लड़कियां रह रही होती हैं, एंड वो जो उसकी पोजेसिवनेस को, उसको ये कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा पहली दफा कोई मेरा ढाल बना है, जब वो रेस्टोरेंट में गए थे और उसके कजन ने, उसके फ्रेंड ने हाथ मिलाया एंड रजा को गुस्सा आया, एंड उससे वो डिस्टर्ब नहीं हुई. हम डिस्टर्ब हो गए देख के, बट मलिका ने उसको बिल्कुल दूसरी तरीके से लिया. मलिका ने कहा, जब उसने कहा तुमने मुझे बताया नहीं, तुम अपनी कजिन के घर भी गई थी, अपनी दोस्त के घर भी गई थी, तो मलिका ने फिर उसको दूसरी तरह लिया, कहा कि अच्छा सॉरी, शादी की पहली गलती, मैं बता दूंगी. शी इज लाइकिंग इट दैट ही इज पेइंग अटेंशन टू हर. सो इट्स, बट they have connected it, going to the second point which you had said कि you know ये दिखा रहे हैं जो लड़कियां बबल में हो कि मलिका has not had a father figure. उनके मामू थे, लेकिन अब्बा का जो उनका एक विजन है ना अपने दिमाग में, वो इसी तरह का है, and this is what she thinks that a perfect man should be, and she's visualized him like that. And if you notice कि अम्मा जो है ना वो quiet हो जाती हैं, वो बोलती नहीं है ज्यादा, जब मलिका ने खुद ही अपने दिमाग में एक ड्रीम एक क्रिएट कर लिया है, दिस विजन ऑफ हर फादर, व्हिच आई थिंक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी थिंक्स, क्योंकि अम्मा कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है. यू राइट, ड्रामे ने बिल्कुल ये दिखाया, बट
अगर मैं ड्रामे को देखूँ ना, और मैं चाहती हूँ कि तमाम, आई एम होपिंग दैट द अदर गर्ल्स आर आल्सो वाचिंग इट इन द सेम वे, मेरे ज़हन में वो फादर वाली चीज़ इतनी नहीं आती जितनी ये, बिकॉज़ शाज़िया, आई डोंट नो, दे हमेशा जो ये मोहब्बत की स्टोरीज़ आप देखते हैं और पढ़ते हैं, उसमें हमेशा ये होता है यार कि ये जो नीड है ना आपके अंदर, दैट समबडी टेक्स केयर ऑफ यू, somebody owns you, somebody goes crazy for you, somebody can do anything for you, ये जो thought, ये जो need है ना, that makes you submissive, that makes you ignore all the red flags, and that makes you accept, be okay with the things जो अभी रजा थिंग्स दैट रजा जैसे बंदे करते हैं, और आप उसको समझते हैं ओ वाओ वो मुझसे प्यार करता है इसलिए मेरे लिए ये सब कर रहा है, ये नहीं पता कि भाई वो तो एक कंट्रोलिंग इंसान है। तो मैं उसको इस पॉइंट से देख रही हूँ, और मुझे यही चीज़ हिट की, क्योंकि लड़कियां इसी बात पे खुश होती हैं, ओ गॉड उसने मेरे लिए ये कर लिया, ओ ही डजंट लाइक इट जब वो मेरी अटेंशन, बिकॉज वो शुरू शुरू के दिनों में शायद उनको ऐसा लगता है, फिर बाद में ये रियलिटी और ज़्यादा ज़ोर से आके हिट करती है। और मुझे अच्छा ये भी लग रहा है द वे दे पिक्चराइज्ड, इतना को खूबसूरत दिखाया है, इतना ड्रीमी दिखाया है कि आप बिल्कुल उस मोड में चले जाते हैं। सो आई थिंक ड्रामे की जो डायरेक्शन है और ड्रामे की जो अप्रोच है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने हमें एक ड्रीमी माहौल, एक ड्रीमी सिचुएशन दी है। अब जब वो ब्रेक करेगी ना, तो फिर हम सबको जाके हिट होगा ये, और हमें शायद मैसेज ज़्यादा बेहतर समझ आए। आई थिंक कि इसके दिमाग में तुम सही कह रही हो, एक था जो मैं कह चुकी हूँ विजन, लेकिन राबिया मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा था कि रजा का जो कैरेक्टर है ना, वो आउट एंड आउट रेड फ्लैग नहीं था। रजा ने उससे उसकी कंसेंट मांगी, पूछा कि तुम क्या किसी और से प्यार करती हो, क्या तुम्हारी कहीं बात चल रही है या बात पक्की हुई है। उसके बाद जब उसको बिठाया भी गाड़ी में, तो पीछे वाली सीट पे बिठाया। ही डिड नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग दैट वाज इनअप्रोप्रिएट विद हर। 1-1.5 घंटे की ड्राइव थी, उसको ड्रॉप किया। फिर जब वो देने भी आया दवाइयाँ, तो वो बाहर से बाहर ही उसने कहा आप जाएं जाएं जाएं, चला गया। फोन भी किया तो आई थिंक ही आस्क्ड हर इज इट ओके टू कॉल यू। सो ही वाज डूइंग एवरीथिंग राइट। सो गर्ल्स लाइक मलिका, ठीक है, हु हैव दिस ड्रीमी विजन माइट बी, लेकिन आई थिंक कोई नॉर्मल लड़की भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएगी, बिकॉज यू कांट सी हिम शोइंग यू एनी रेड फ्लैग्स। हमें नजर आ रही थी क्योंकि हमने देखा था पहले सीन में वो जो अपनी भाभी सफिया के साथ कह रहा था कि मेरी चीजें छोड़ दे, और थोड़ा सा इरिटेबल हो रहा था। सो वी न्यू समथिंग इज रॉन्ग विथ हिम, बट मलिका डिडंट रियली नो टिल नाउ, और वो अभी भी नहीं करती सस्पेक्ट। या बिल्कुल, तो बिल्कुल तुम सही कह रही हो। और अभी भी जब वो ड्रेस लेने जाते हैं, ये तो हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था और डिस्कस किया था, बट इस एपिसोड से अगर मैं लूँ, तो जब वो ड्रेस लेने जाते हैं तो एक वो ड्रेस उसकी मर्जी का उठाता है, एक ड्रेस वो अपनी मर्जी का उठाता है। तो देयर इज बैलेंस दैट ही इज डूइंग, बट देयर इज दिस साइड ऑफ हिम विच इज कंट्रोलिंग। हाँ, वो चीज़ें नहीं समझ आएंगी, लेकिन फिर हम यही बोलेंगे कि मलिका जैसी लड़कियां जब ये देखें जो उसकी बात थी, मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी मर्जी के बगैर काम करे, मुझे पसंद नहीं है कि मुझे ना सुनना पड़े, और जो रिएक्शन उसने दिया रेस्टोरेंट में अपने दोस्त का वो देख के, तो मलिका ने उसको और इंकरेज कर दिया। मलिका सेड आई एम फाइन विद यू ओनिंग मी लाइक दिस। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई लड़कियां देख रही हैं ऐसी चीज़ें, तो ये, एंड जस्ट द फैक्ट दैट वाज सो क्रीपी कि उसने अपनी सब चीज़ों को इतने उससे करके रखा हुआ था, मुझे तो कुछ क्रीपीनेस आई थी, जिसको मलिका ने बस उसको पॉजिटिव उसमें ले लिया। मे बी मलिका इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय हिज दौलत, वी नेवर नो, बिकॉज उसको जो अभी नहीं सामने आ रहा, शायद आगे जाके पता चले। आई वांट टू मूव ऑन टू अनस राइट नाउ, ठीक है। अब मुझे बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग लगा कि शुरू से रजा जो है अनस से बात करना चाह रहा था, एंड वो बड़े उसके एक पियर्सिंग डायरेक्ट गेज होती है रजा की, बिकॉज in the back of his mind he's probably thinking ये एक cousin है who's nearly as old as him. He's not saying it, but I think उसका है ऐसा शक्की मिजाज कि शायद वो करे ऐसे। लेकिन I want to first of all give a shout out to Haris Wahi's performance. Secondly, I love the way the whole transition went from Anas being really upset, Anas having a meltdown with Malika, and then Anas sort of coming around to it कि अच्छा ठीक है अब हो गई है शादी, तो अपने दिल को बहला दिया। I really like the transition कि आपने वो typical बिल्कुल ही बैडी वाला और विलन वाला अभी तक नहीं दिखाया है मुझे कैरेक्टर। वो नहीं दिखाएंगे, मुझे लगता है अनस विल बी द वन जो उसको आगे जाके हेल्प करे या सेव करे जब होगा, इसीलिए हारिस वहीद का कैरेक्टर भी आई एम श्योर हारिस ने ऐसे ही नहीं लिया है। बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। दूसरी चीज़ मुझे ये भी अच्छी लगी, द पॉजिटिविटी। मामू की बात इतनी प्यारी थी जो अपनी माँ से कहते हैं ना, इट वॉज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट दे शोड, एंड बहुत अच्छे से वो जो कहानी सुनाने की चीज़ है ना ड्रामे में, कि फिर वो जो फ्यूचर वाली राइटर वाली मलिका है वो कहती है कि फिर मामी
ने करके दिखाया। उन्होंने सब चीज़ें चेंज कर दी और फिर वो बहुत क्यूट सीन थे कि वो दोनों खड़ी हुई हैं, भाभी और नंद, उसकी मामी और उसकी अम्मी, और वो तस्वीरें ले रही है। तो द ड्रामा इज़ डूइंग रियली ग्रेट इन शोइंग अस दीज़ पॉजिटिव कैरेक्टर्स। एंड मामू की बात भी सारी वो बहुत अच्छा था, उन्होंने अच्छे से उसको रुखसत किया। एंड द फैक्ट दैट मलिका ने कितने प्यार से बात की, उसने कहा आप कहेंगे तो मैं कर लूँगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं खुश नहीं रहूँगी। तो द ड्रामा इज़ डूइंग ऑल द राइट थिंग्स एंड इज़ शोइंग अस कि इवन तो सब चीज़ें सही भी हो, तो जब वो इंसान सही नहीं है जिससे आपकी शादी हो, तो कितने मसले हो सकते हैं। एंड आई एम ग्लैड दैट मलिका हैज़ दिस सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज़ जब वो गिरेगी तो होपफुली यही सपोर्ट सिस्टम उसको मदद करेगा और उसको पकड़ेगा और उसको उठाएगा। बस एक बात मैं कहना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट एंड विद अपॉलजीज़, दैट आई फील दैट both Raza and Malika do not look like very young people, somebody who's in their early 20s or something. तो ये चीज़ ज़रूर बता देनी चाहिए थी या कुछ ऐसा कर देना चाहिए था कि हाँ वो एक टाइम हो गया है, बिकॉज़ वो प्रेजेंटेशन मुझे समझ नहीं आती है, कि अगर आप उसको उससे कनेक्ट करते हैं तो क्लैरिटी के साथ ये बात होनी चाहिए थी कि हाँ रज़ा ने इतने अरसे से शायद शादी नहीं की है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, और रज़ा के बारे में तो शायद उन्होंने कहा भी है सीनियर पोजीशन पे, बट मलिका की भी कोई ऐसी चीज़ दिखानी या बोलनी ज़रूरी थी। वी डोंट हैव टू हैव हीरोइंस और कैरेक्टर्स हु आर जस्ट इन देयर 20s, वो 22 हैं या 23 हैं, दे कुड बी पीपल हु आर मे बी इन देयर लेट 20s और अर्ली 30s मे बी, एंड किसी वजह से शादी नहीं हुई, ये वो पढ़ रही हैं या कुछ कर रही हैं, वट एवर, कुछ भी आप निकाल लें, लेकिन मुझे लगता है द कैरेक्टर की एज प्रेजेंटेशन हैज़ टू fall in place with the storyline, which is not happening here, and it does cause you a little discomfort, audience discomfort, visual discomfort जब आप देख रहे होते हैं. Even Anas does not look like कि वो उनकी एज कोई वो उनके एज ग्रुप, सिमिलर एज ग्रुप के होंगे. Okay, I just wanted to give a shout out to the direction again कि जहाँ जब वो अंदर जाते हैं अनस, तो वो घर में जब जाते हैं रजा के, तो कैमरे का एंगल राबिया नीचे से लिया हुआ था टू शो द ग्रैंडनेस ऑफ द हाउस, क्योंकि वो यहाँ से देख रहे थे बिकॉज अनस भी इधर उधर देख रहा था कि अच्छा मुझे छोड़ के उसको ये सब मिला है. देन व्हेन ही वाज सिटिंग एंड वेटिंग, तो if you notice उन्होंने अपना हाथ पकड़ा हुआ था and his hand was shaking a little bit. He was quite nervous जब वो नाश्ता लेकर गए थे and they were waiting, and that whole scene जो breakfast table पे हुआ था वो बड़ा uncomfortable था और बार बार वो दिखा रहे थे because मलिका आके बैठती है and Anas looks at her and he's feeling really uncomfortable, and I really like the picturization of that scene. It was very well done and it makes us feel for another character without saying कि oh this is going to be a problem for us to watch. Yeah, I think that is all. We can move on to the next drama. Okay, let's go on to जिनकी शादी उनकी शादी. So मैंने सेकंड एपिसोड नहीं देखी है, मैंने पहली एपिसोड देखी है. I'll start from there. As usual मज़े का जा रहा है बहुत. मुझे वो चाउमीन बाबा वाला सीन वो इतने मज़े का नहीं लगा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग. वो मुझे एक बहुत ही टिपिकल किस्म की चीज़ लगी थी जो हम बहुत जगह देख चुके हैं. तो मैं एक्सपेक्ट करी थी शायद कोई डिफरेंट टाइप की चीज़ होगी, कुछ डिफरेंट एग्जीक्यूशन होगी, बट वहाँ पे वो टिपिकल वही कि वो एक झूठे बाबा हैं जो आ गए हैं और फिर वो ये चीज़ें कर रहे हैं, एंड एवरीबडी ट्राइज टू ऑलमोस्ट बिलीव्स हिम. तो वो मुझे एक टिपिकल लगी थी चीज़. हाँ, उसको आपने इतना ज्यादा कॉमिक बना दिया कि देन इट बिकेम वेरी अनबिलीवेबल, क्योंकि बाकी चीजें उससे मैच नहीं कर रही थी. सो आई एग्री विथ यू, आई डोंट हैव टू रिपीट इट. खुशी ने उनको रिलीज कर दिया है एंड चमकी जो है उनको पता चल गया खुशी इज अप टू समथिंग बट शी इज नॉट श्योर. वहां सबके सब बाहर निकल चुके हैं एंड ऊपर जा चुके हैं. सो अब खुशी इज गोइंग टू बी इन ट्रबल. But you had something to say about Wahaji's character Ali, and you were saying कि ये जान के खुशी को use कर रहा है, he's not interested. Do you agree still? मैंने सेकंड एपिसोड नहीं देखी तो मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या, मतलब मैं देखूंगी तब मुझे ज़रा फील आती है कैरेक्टर्स की और इनकी इंटेंशंस की. I know what has happened in the second episode, but I haven't seen it, so I can't tell you the vibe that I'm getting. But I did question, like there is a part of me which is questioning कि क्या वो वाकई इतना सिंसियर है या वो वाकई कहीं कहीं खुशी को यूज़ भी कर रहा है, स्पेशली उस जगह पे उसने अपनी मोहब्बत का वास्ता दे के उसे ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया कि निकालो मुझे यहाँ से ताकि वो इस चीज़ से निकल सके. अच्छा, सो द थिंग इज यू सी कि ऑब्वियसली ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना कि दे बोथ लव ईच अदर, लेकिन वो काम उसकी फैमिली की अगेंस्ट कर रहे हैं जिन सारे,
और वो फंसा हुआ है, डायरी भी वही पढ़ रहा है सारा, क्योंकि उन्हीं को मैसेजेस आने, जब वो पिंजरे में भी था उसमें, तो उससे कहा गया था, जो ख्वाब आया था कि भाई जाके पूरी डायरी पढ़ो। अब जब वो सॉल्व कर रही होती है ना फोन के ऊपर, नादिया की अम्मी, ही इज ड्राइविंग इन द कार, और एकदम से वो यहाँ देखता है, बाय द वे आई लाइक दैट सीन, और खुशी बैठी हुई होती है, तो वो एकदम से अपेयर हो गई थी, तो आई थॉट ओ ही इज गोइंग टू हाइड इट फ्रॉम हर, तो वो चुप हो गया, उसने आगे कुछ बोला नहीं। फिर जब वो दीवार के सामने भी लास्ट सीन में खड़ी हुई थी, एंड वो पहेली उसको समझ आ गई उस वक्त, बिकॉज एकदम से वो देखता है, ओ इस दीवार के ऊपर कद आधा हो गया इंसान का 12 बजे, तो वो बोलता नहीं है खुशी से कुछ, खुशी कहती है क्या सोच रहे हो, किन ख्यालों में गुम हो, और वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। सो ही इज नॉट टेलिंग हर फॉर श्योर, और वो बताए भी तो कितना बताएगा, क्योंकि एक्चुअली ही विल गो अगेंस्ट देम। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ, आई डोंट थिंक ही कॉन्शियसली वांट्स टू गो अगेंस्ट हर, लेकिन अगर उसको अपनी फैमिली को बचाना है तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। सो वही कन्फ्यूज़न है अभी कि क्या होता है, क्या नहीं होता। एंड अभी तो उसको मिस्ट्री भी सॉल्व करनी है, अभी तो उसको काफ़ी चीज़ें आगे करनी है। फॉर मी द इंटरेस्टिंग वाज़ दैट कि वो ये 3 लोग ऑलरेडी इस पिंजरे में हैं, वो, और वो 50 साल से हैं, वो 20 साल से है, और मतलब सुन के ही डर लग रहा था यार। और फिर वो सवाल आ रहे थे, अच्छा ये बाथरूम कैसे जाते होंगे? अच्छा ये अ, खाना कैसे खाते होंगे? फिर चीज़ें वो तो उन्होंने दिखा दी कि खाना खुशी लेकर आती है एंड दे आर बीइंग फेड। बट दूसरे सवालात ऐसे ही आ रहे थे ज़हन में, एंड इट वाज़ स्केरी। बट I like it कि there is a solid story going on along with the comedy जो आपको इंगेज रखती है, और आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको रख के क्या मिल रहा है, इन लोगों को क्यों जाजिम ने पकड़ा हुआ है, क्या कोई पावर है जो जाजिम के पास आती है, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न। आई डोंट नो सेकंड एपिसोड में बताया ही नहीं बताया, बट आई वाज लाइक इसने इसको, इस बंदे को 50 साल से क्यों रखा है, बाद में कहीं यूज़ करेगा, या इसको रखने से इसको कोई फ़ायदा हो रहा है, या ये बस एक है जिन जो अपनी इंसानों के अगेंस्ट अपनी खुन्नस पूरी कर रहा होता है, और वो कहता है इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है। हाँ, वो अभी नहीं बताया उन्होंने कि क्यों पकड़ के रखा। आई वाज़ आल्सो वंडरिंग, मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो पहेलियाँ जो है ना, तो कहानी यहाँ से आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो कहती हैं फरीदा, नादिया की अम्मी, कि हम है ना अशरफुल मखलूकात। वो कहता है अली कि इतना मुश्किल क्यों उन्होंने पहेलियों में डाल दिया है सब कुछ। तो उन्होंने कहा था कि जिन ना समझ सके, जिन तो बेवकूफ होते हैं ना, वो नहीं समझ सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं ये बातें, इसलिए। एंड देन उन्होंने निकाल लिया तोड़ उसका, उन्होंने एक पहेली सॉल्व कर ली। सो आई लाइक्ड इट कि कहानी सिर्फ वहां से आगे नहीं चल रही कि उन्होंने उसको पकड़ लिया, समीरा को पकड़ लिया, जमशेद बाहर निकल गया समीरा को, बट actually thinking wise, plot wise also is going ahead, because now we have to solve the riddles and we can solve them together as an audience too. या और दूसरी बात ये भी कि अच्छा, वो कमिंग बैक टू दैट थिंग कि अली सिंसियर है या नहीं है, क्योंकि वो बार बार ना जिन जो हैं वो ये बात कह रहे होते हैं कि ये इंसान तो धोखा देते हैं, इंसान तो धोखा देते हैं। तो मुझे उसमें था कि क्या वो इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि मे बी अली विल गिव धोखा टू खुशी, शायद ये चीज़ भी हो सकती है, एक ऐसी जहन में बात आ रही थी। बट अदर देन दैट आई डोंट नो व्हाट एल्स हैपेंड इन द सेकंड एपिसोड। यू वांट टू से समथिंग? बहुत कुछ हो गया, कंसिडरिंग मैं सिर्फ सेकेंड एपिसोड की बात कर रही हूँ। पहला एपिसोड आपने राबिया के साथ और मेरे साथ रिव्यू देख लिया, क्योंकि अली जो है वो जेल से बाहर निकल चुके हैं, समीरा जेल के अंदर चली गई हैं, जमशेद घर गए हैं, उनको कोई नहीं मिल रहा है। अली जो है वो खुशी से छुपा रहे हैं कि उनको पहेलियाँ सॉल्व करनी है, और वो ज़ारा से छुपा रहे हैं कि वो कैसे बाहर निकले थे मिस्टीरियस बने में, और वो नादिया और फरीदा से भी छुपा रहे हैं कि वो किसी खुशी को जानते हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट शी इज़ अ जिन। सो लॉट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। चमकी को पता चल गया है कि उनको किसी ना किसी तरह तावीज़ को भी बैटल करना है, एंड वो उनका सबसे पहला जो विक्टिम है वो चंगेज़, टारगेट जो है वो चंगेज़ चाचा हैं। इंटरेस्टिंग, बिकॉज अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि उन्होंने ग्रुप इख्तियार कर लिया सारा का, और वहाँ जाके चंगेज़ चाचा ने कहा कि तुम तावीज़ उतारो, फ़ौरन उतारो। आई हैव टू से इरफान मोतीवाला की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एनी रोल दैट ही टेक्स वो बहुत ज़्यादा दिल से, वाकई उसकी जो कैरेक्टर है ना उसके दिल में उतर जाते हैं। एंड व्हेन ही क्राइड यू एक्चुअली फेल बैड फॉर हिम। आपको पता था कि ये चमकी कर रही है सब कुछ, आपको पता था कि ये ज़ारा नहीं है, लेकिन
यू फेल्ट सो बैड जिस तरह वो बैठे हुए थे और रो रहे थे और फिर वो जाके सीढ़ियों पे बैठ गए। उन्होंने असद से कहा कि भाई तुम्हारी बीवी तो अभी मुझे घर से निकालने वाली है। बिल्कुल ही बेचारे लग रहे थे। सो यू नो ऑल दीज लिटिल थिंग्स एड टू द ओवरऑल प्ले, क्योंकि प्ले कोई ऐसी डीप चीज नहीं है जिनकी शादी उनकी शादी। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है और बीच बीच में एकदम से वो कोई मैसेज डाल देते हैं। सो ये सब तो हो ही रहा है साथ साथ, लेकिन व्हाट वाज या पहेलियां पहेलियां भी सॉल्व हो रही हैं। एंड देन कुछ कुछ आप वहां कोई मैसेज दे देते हैं, जैसे जब आप जिनों की और आप इंसानों की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा आपको ड्रामा स्क्रिप्ट याद दिलाती है कि जिन यहाँ समझते हैं कि हम इंसानों से बेहतर हैं, इंसान यहाँ समझते हैं कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम जिनों से बेहतर हैं। लेकिन जैसे खुशी का जो डायलॉग था चमकी की तरफ, और उसने कहा चमकी ने कि भाई जाजिम से तो तुम्हें करनी है शादी। आजन ने भी यही कहा, खुशी ने कहा आप लोग तो बस आप लोग खुद गर्ज हो गए हैं, आपको पता है अपने आप को बचा रहे हैं तो इसलिए आप लोग मेरी शादी करवा रहे हैं। एंड देन चमकी से कि नहीं, लेकिन जाजिम को तुम्हें पता है जब कोई चीज अच्छी लग जाए। वहां खुशी ने रोका, उसने कहा कि अच्छा ये तो आदमजादों की दुनिया में होता है ना कि औरतों को एक चीज समझा जाता है, तो आपने भी मुझे वही समझा। इस बात पे ऑब्वियसली फिर वो चमकी चुप हो जाती है, बिकॉज यहाँ जब ये पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वी ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा इनकी दुनिया में भी वही इश्यूज हैं, ये अपने आप को मुख्तलिफ समझ रहे होंगे लेकिन वही बातें चल रही हैं। सो इंटरेस्टिंग। अच्छा, अली का जो कैरेक्टर है ना वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज अली बज़ाहिर बहुत सिंपल हैं। अली डजंट सीम टू बी दैट क्लेवर, क्योंकि अली यहाँ जाके जब रिडल सॉल्व कर रहे थे फरीदा और नादिया के साथ, तो अली ने कहा कितना मुश्किल ये कर दिया है ना दादा ने, कोई आसान तरीका नहीं हो सकता था। एंड देन एक्चुअली इट वाज नादिया हु सॉल्व्ड द रिडल एंड कॉल्ड हिम अप एंड टोल्ड हिम। लेकिन अली में एक तो करेज है, क्योंकि वो पिछले एपिसोड्स में भी उसने उससे कहा खुशी से कि नहीं मुझे यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि मुझे ये अपनी फैमिली को बचाना है। अभी भी वो जेल से निकला क्योंकि उसके अंदर ये, सो दैट करेज इज व्हाट इज, जो हम सुपर हीरो स्टोरीज में देखते हैं ना कि करेज इज व्हाट टेक्स हिम फॉरवर्ड। तो अली का कैरेक्टर आहिस्ता 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 आहिस्ता, शुरू में इफ यू रिमेम्बर जब वो एहदे वफा की ओएसटी गाते हुए जा रहे थे गाड़ी में तो बड़ा हल्का फुल्का कैरेक्टर, लेकिन आहिस्ता 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 अली का कैरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा एक सब्सटैंशियल और ज्यादा इम्पोर्टेंस भी, इससे मैं ज्यादा कहूंगी सब्सटेंस इख्तियार कर रहा है। उसमें एक भारीपना भी नहीं, लेकिन एक something about him that is making us heroism, I would say, एक heroic character इख्तियार कर रहा है अब। तो I like the way it has progressed over the time। अच्छा, लेकिन वहां वो खुशी से भी मिल रहे हैं। अच्छा, इधर मुझे मजा आ रहा है कि ये सीरियस चीजें भी हो रही हैं और प्लॉट भी आगे जा रहे हैं, वो पहेलियां जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ असद और जारा की अपनी कहानी चल रही है। अब जब वो तीनों बैठे हुए थे अली, असद और जारा, तो वो कहते हैं ना कि वो जो कपल बिकर भी कर रहा होता है और ख्याल भी रख रहा होता है एक दूसरे का, तो वो कहते हैं कि वो हमें रास्ता नहीं मिल गया था। असद कह रहे हैं तो वो चल पड़ी, उन्होंने कहा आगे वाली गाड़ी का पीछा करें, आगे वाली गाड़ी तो अपने घर पहुंच पड़ी। तो अली ने कहा भाई आप लोग ये पकड़ें पहेली, मैं जा रहा हूँ बाहर। अच्छा, वो भी ही इज वेरी गुड एट गेटिंग लॉस्ट, क्योंकि वो तो मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ भाई, तो ऑब्वियसली हमें पता था कि वो खुशी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो ढूंढने भी जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह वो खोज लगाएं। तो हियर यू हैव द लाइट मोमेंट्स विद असद एंड सारा, जब वो कपड़ों की बात कर रही थी कि भाई इसमें से कौन सी चीज लॉन्ड्री में डालना है, वो कहते हैं जिसमें से खुशबू आ रही है वो डाल दो। एक टिपिकल, मतलब एक चली आ रही है कहानी जिनों की, लेकिन उसके साथ साथ एक टिपिकल मियाँ बीवी की कहानी इन अ वेरी कॉमिक ह्यूमरस टोन, इन अ लाइट टोन एंड अ क्यूट कॉमिक ह्यूमर, एंड दे बोथ इंटरैक्टिंग सो वेल विथ ईच अदर। तो बड़ा मजा आ रहा है देखने में। खैर, अब हमें ये पता चल गया है बिकॉज दे हैव बिन क्लेवर। मैंने कहा कब करेंगे, कब इनको पता चलेगा कि भाई ये जिन जो है ये इनको बेवकूफ बना रहे हैं जो जारा के अंदर आ गए। तो देन आई थिंक असद हैज गेस नाउ कि ये जिन ही हमें तंग कर रहे हैं, क्योंकि जारा नहीं गई थी समीरा के पास, तो जारा नहीं गई थी चंगेज चाचा के पास। शुक्र, बिकॉज लास्ट टाइम तो ही वॉज नॉट बिलीविंग हर जब वो अली को देख रहा था। आई एम ग्लैड एक पहेली हैज नियरली बिन सॉल्व्ड, और मुझे एक्चुअली अभी भी ये इंटरेस्ट है जिस राबिया ज़्यादा कह रही थी ये कि इस अली एक्चुअली यूजिंग खुशी। I don't think he's using her. I think his feelings are genuine, लेकिन he is clever enough now to know कि वो खुशी को या किसी को भी सब कुछ नहीं बता सकता। तो वो जो फाइनल सीन था जब वो खड़े हुए थे और उन्होंने एकदम से देखा कि वो दीवार पे
अब ये शैडो जो है ये कम हुआ है, एंड देन ही लुक्ड एट हिज वॉच एंड ही सेड अच्छा अब 2 बजे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ मुझे पहली पहेली का जवाब मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स द प्लॉट इज टेकिंग अस टुगेदर कि वहाँ नादिया ने कहा कि पहली सॉल्व करें, उसके बाद दूसरी सॉल्व करें, तीसरी सॉल्व करें। जिस तरह दे अराइव्ड एट द फर्स्ट वन ऑल्सो, उर्दू के मायने अल्फाज लेके, नादिया एंड फरीदा, दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग। और ये पूरी कहानी जो डायरी में थी कि भाई हथियार को आपको ढूंढना होगा, हथियार के ऊपर दादा ने पढ़ के फूका हुआ है। अच्छा, डायरेक्शन वाइज बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि अली जब बैठे हुए थे उसी कमरे में वो पढ़ रहे थे कि वो हवेली के पिछले हिस्से में जहाँ बहुत सारी किताबें थी उस कमरे में चले जाते, तो एकदम से वो इधर उधर देखता है, सेज यही है। फिर वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें दादा को जो है वो खाना ला के दे रही होती है, वो कह रही होती है आपने अभी तक खाना नहीं आया। फिर एकदम से प्रेजेंट आता है, चंगेज चचा कहते हैं कि तुम आके कुछ खा दो, एंड अली भी बिल्कुल मगन अपनी रीडिंग में, तो ही सेज कि आप प्लीज यहीं ले आए, कुछ चावल डाल के प्लेट में ले आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें डायरेक्शन वाइज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, बिकॉज नाउ यू आर शोइंग अ पैरेलल बिटवीन अली एंड दादा। तो दादा की जो वो एक डिटर्मिनेशन थी कि मुझे बचाना है फैमिली को, वो इधर से आ रही है, जो अली के अंदर अब समा चुकी है, बैठ चुकी है कि आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। अच्छा, आज़र का भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है जब आज़र और चमकी की बात होती है, अगेन वी गेट टू नो मोर, बिकॉज आज़र को हम यही सोच रहे थे ना कि भाई क्यों पकड़ना है उसको। उसने कहा मैं एक पकड़ूंगा ना ये तावीज़ वाला, तो फिर इसको ढूंढते हुए सारे आएंगे पीछे, एंड दैट्स वाई उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि अली जो है वो छूट गया, और क्योंकि वो छूटा है इसलिए अब मेरे हाथ कोई नहीं आएगा। एंड नाउ चमकी हैज टेकन द चैलेंज कि शी हैज टू डू समथिंग। सो कहानी अच्छी चल रही है। समीरा जो है वो ऑब्वियसली अब जमशेद वापस जाएंगे, क्योंकि पुलिस थाने वाले ने कहा है कि आप जाएं, हवेली में ही होगी वो। तो यहाँ से जाके अब ये सब के सब वापस किसी ना किसी तरह उस कमरे में आ जाएंगे, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या खुशी इनको बचाएगी। एंड मेरा सवाल सबसे ये है कि विल अली प्रूव टू ऑल द जिन्स दैट ही इज एक्चुअली अ सिंसियर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि खुशी के लिए जो उसकी फीलिंग्स है वो सिंसियर है, और विल ही एक्चुअली प्रूव टू एवरीवन कि नहीं, जो इंसान होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और वो टू फेस्ड होते हैं, और वो दगाबाज हैं, और वो धोखा देगा खुशी को। आई डोंट थिंक सो, बट दिस माइट एक्चुअली हेल्प टर्न थिंग्स अराउंड। खुशी और अली का जो कनेक्शन होगा, और फिर बीच में नादिया है, तो ये एक और सवाल है जो कहानी हमें फेंक रही है कि क्या होगा, क्योंकि नादिया बेचारी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, कह रही है अली मैं तुमसे कांटेक्ट में कैसे होंगी, मेरे पास वाईफाई नहीं है। अली कहता है मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। एनीवे, कहानी अच्छे मोड़ पे है। फाइनली चमकी जो है उन्होंने हिसार तोड़ दिया है, विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो यहाँ भी जो है ना, जो आप पावर्स और जिनों की और जो आप कहानी आगे लेके जा रहे हैं, तो वी फाइंड समथिंग न्यू। पिछली 2 किस्तों में हम हिसार का देख रहे थे, कैसे वो हिसार बांध देती हैं खुशी, और फिर किसी को नहीं पता चलता वो कहाँ है। फिर हमने ये देखा कि चमकी ने जो है ज़ारा का रूप अपना लिया। उससे पहले हमने देखा था कि आज़र जो है ही हैड पोजेस्ड नादिया, एंड चंगेज चचा ऑल्सो चमकी। और अब हम ये देख रहे हैं कि चमकी को भी पता है कि वो हिसार को कैसे तोड़ेगी। आज़र ने उसको वार्न किया है कि अब ये खुशी और तुम्हारे बीच में जो अब ये दरार पैदा होगी ना, जब तुम ये करोगी उसके साथ। सो it seems that the drama is going to come to a peak point, a climax now, but that's the magic with जिनकी शादी उनकी शादी। आपको लग रहा है कि एक हल्का फुल्का टॉपिक है, लेकिन वो इस तरह आगे लेके जा रहे हैं कहानी के, हर एपिसोड के एंड पे आप सोचते हैं अच्छा अब क्लाइमैक्स होगा। सो अब पकड़ा गया था अली, वी थॉट अब क्लाइमैक्स है, लेकिन अब अली तो निकल गया, अब क्या सारे के सारे पकड़े जाएंगे? That's the question. Okay, I hope you enjoyed the review. Keep on watching जिनकी शादी उनकी शादी, and drop down a comment to tell me if I missed anything. बेसिकली आई एम लाइकिंग इट। मैं मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने सेकंड एपिसोड नहीं देखी रिव्यू के लिए। आई एम रियली सैड। I'm going to make sure this does not happen next week, inshallah. Next time, Rabia will watch both episodes, inshallah. Yes, yes. That's all from our side. आप सब अपना ख्याल रखिए, कमेंट्स में अपने व्यूज बताइए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Khuda Hafiz.